हाय गाइस, आज का हमारा वीडियो क्वांट्स के ऊपर रहने वाला है। मेरे पास जितने भी डाउट्स आते हैं उसमें से सबसे ज्यादा डाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को लेकर आता है और उसके बाद इंग्लिश को लेकर आता है। तो क्वांट और इंग्लिश में बहुत से एस्पिरेंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो इस वीडियो में हम क्वांट को डिटेल में कवर करेंगे और अभी आप जिस भी लेवल में हो क्वांट्स में, अभी आप जिस भी लेवल पे लाई करते हो, अगर एकदम बिगनर हो तो आपके लिए भी सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। और अगर आप बिगनर से ऊपर हो, जिस भी लेवल पे लाई कर रहे हो, तो वीडियो से आपको डिसाइड करना है देखकर कि अभी आप किस लेवल पे हो और उस लेवल के आगे से आपको इस तरह से मेहनत करनी है। अभी आप जहां भी हो, आपको अपने आप को ब्रश अप करके बहुत एडवांस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा। क्वांट का लेवल काफी बढ़ रहा है एग्जाम्स में। लास्ट ईयर का आईबीपीएस पीओ मेंस का जो क्वांट था वो तो मतलब रुला दिया था और मेरा भी उसमें एक्यूरेसी बिगड़ा था। मेरा भी पॉइंट से कट ऑफ रह गया था, सेक्शनल कट ऑफ ही रह गया था क्वांट का। तो ओवरऑल मेरा डिस्क्रिप्टिव भी चेक नहीं हुआ था। इट वाज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस, बट यस, क्वांट्स आज के टाइम पे बहुत टफ आ रहा है। सबसे पहले क्वांट में आपके 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। सबसे पहला पिलर होता है, और यही स्टेप होता है इन पिलर्स का, राइट। सबसे पहला जो आपका स्टेप होता है वो होता है स्पीड मैथ्स का और कैलकुलेशन का, जहां पे आप अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हो नंबर्स को लेकर। आपको नंबर से फेमिलियर होना रहता है, अपनी कैलकुलेशन से फेमिलियर होना रहता है। तो फर्स्ट स्टेप जो आपका रहता है वो स्पीड मैथ्स का रहता है। और इसको स्पीड मैथ्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां से प्रैक्टिस करके आपकी स्पीड आती है। आप लोग के जो इतने डाउट्स आते हैं, मैम स्पीड नहीं आ रही, स्पीड नहीं आ रही, गाइज स्पीड कहाँ से आएगी? स्पीड मैथ्स प्रैक्टिस करने से स्पीड आएगी। स्पीड मैथ्स को जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही एक्यूरेसी आएगी। अभी हम डिटेल में बात करेंगे उसके ऊपर। तो पहला आपका जो स्टेप रहता है वो स्पीड मैथ्स का रहता है। सेकेंड स्टेप आपका रहता है अरिथमेटिक का, राइट। आप हर एक जो भी आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए हैं उस हर एक टॉपिक को अच्छे से इन डिटेल कवर करते हो। आपके अरिथमेटिक के सारे टॉपिक क्लियर होते हैं, वहां से आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे होते हो मैथ्स सब्जेक्ट को लेकर। क्वांट्स को लेकर आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे होते हो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे होते हो। और पूरे वो सारे कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आपको पता है वो जो कॉन्सेप्ट आप सीख रहे होते हो वो सिर्फ आप प्री के लिए नहीं सीख रहे होते हो, वही मेंस के लिए भी सीख रहे होते हो। आपको लगता है कि प्रीलिम्स के बाद हम मेंस चालू करेंगे, बट द रियलिटी इज कि जो आप स्टार्टिंग में कर रहे होते हो ना, वो आपका प्री और मेंस दोनों के लिए ही रास्ता बना रहा होता है। मेंस क्या है यार? प्री का एक लेवल ऊपर, एक एडवांस लेवल पे क्वेश्चंस बनाना, दैट इज मेंस, दैट्स इट। और मेंस को, हमारा जो मेंस होता है पीओ में, उसका नाम भी डेटा इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस रखा है। मतलब आपको जो चीजों को लेकर अंडरस्टैंडिंग है, एनालाइज जो कर पाते हो आप, उसको आपको बिल्ड करना है, तब आप मेंस में पहुंच पाओगे। उसका क्वांट से उतना लेना देना नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग बेस ज्यादा होता है जो आपका मेंस होता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो सेकेंड आपका जो पिलर रहता है वो अरिथमेटिक का रहता है, जहां पे आप अपनी कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करते हो अच्छे से। और थर्ड आपका आता है डीआई, जहां पे आप प्रीलिम्स लेवल डीआई से स्टार्ट करते हो और फिर आप मेंस लेवल डीआई तक जाते हो, एंड देन लाइक हो गया आपका पूरा क्वांट हर एक तरीके से कवर, राइट। अब हम बात करते हैं कि इन तीनों पे आपको किस तरह से वर्क करना है। सबसे पहले जो स्पीड मैथ्स का पोर्शन है उसमें आपको 1 से 20, मिनिमम 20 तक की टेबल, जो कि 9-10 के बच्चों को तक सिखाया जाता है कि 20 तक का टेबल आपको आना चाहिए। तो गाइस, अगर आपको मिनिमम 20 तक का टेबल टिप्स में याद नहीं है, सबसे बड़ी गलती आपकी वही है, बिकॉज आप 18x7 भी आप बैठ के कर रहे हो कैलकुलेशन। सो दिस इज द वेरी रॉन्ग थिंग। आपको इस चीज पे वर्क करना है। मिनिमम 20 तक की टेबल आप जिस दिन से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो उस दिन से लेकर जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता उस दिन तक आपको ये चीजें डेली रिवीजन करनी है जो मैं आपको बोल रही हूँ। और ये चीजें मिनिमम में आपको टिप्स में याद रहनी चाहिए। इससे ज्यादा जितना कर पाओ उतना ज्यादा आप ही इनहैंस होगे, राइट। तो मिनिमम 1 to 20 आपकी टेबल होनी चाहिए। 1 to 20 आपका क्यूब्स जो हम पढ़ते हैं, लाइक 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो ये 1 to 20 मिनिमम ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। ये बहुत हेल्प करता है बीच बीच में कैलकुलेशन में। और 1 to 30 आपका स्क्वायर्स आपको आना चाहिए, मिनिमम 1 to 30 आना चाहिए। और जो टॉपर्स होते हैं एस्पिरेंट्स, मैंने जिनका देखा है वो तो 1 to 40, 1 to 50 तक भी करके चलते हैं। तो हम एटलीस्ट मिनिमम 1 to 30 का टारगेट करेंगे। एक्चुअली मुझे भी 1 to 40 ही याद है, तो आप मिनिमम 1 to 30 करके चलो, राइट। तो ये 3 चीजें। इसके बाद परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये वाला जो होता है कि अगर आपको दिया है डीआई में 20%, 30%, 33 1/3%,
ये आपको इन टिप्स पता होना चाहिए कि परसेंट में अब इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखना है, बिकॉज वो परसेंट को जब आप डायरेक्टली फ्रैक्शन में आपको याद होता है, आप लिखते हो, फटाक से वो कैंसिल होती है चीजें वहां पे, ठीक है, कैंसिल आउट होकर आपका आंसर बहुत जल्दी निकलता है। तो आपको परसेंट टू फ्रैक्शन भी टिप्स में याद होना चाहिए, एटलीस्ट लाइक ये भी मिनिमम 20 तक तो करके चलो, या इवन 1 to 30 तक कर लोगे तो भी बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये सारी थी इंपॉर्टेंट चीजें स्पीड मैथ्स में। सिर्फ आपको इतना करना है गाइस, आप एक बार इसको पढ़ते हो, पहले तो डेली आप इसको पढ़ने की कोशिश करो, मतलब आप याद करने की कोशिश करो। उसके बाद जब आपको लगे कि आपको याद हो रही है चीजें, आपको डेली ना दिन का सबसे पहला काम क्या करना है, सीधा एक पेज उठाओ और लिखना चालू करो। 12 का टेबल लिखना चालू करो, 13 का टेबल लिखना चालू करो, 14 का टेबल। जहां अटकोगे ना वहां पे आप जाके चेक करोगे कि क्या था, या जहां गलती करोगे वहां चेक करोगे क्या था। तो इससे आपको चीजें याद होंगी। ऐसे डेली बैठ के पढ़ने से याद नहीं होता, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है स्पीड मैथ्स को, ठीक है। अपने से प्रैक्टिस करो 25%, 1/4। तो अपने आप चीजें लिख लिख के प्रैक्टिस करो, वो लिखने से ही याद होंगी। यहाँ पे आपका स्पीड मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। स्पीड मैथ्स से आपकी स्पीड बढ़ेगी मैथ्स में, ओके, एंड एक्यूरेसी बढ़ेगी। बस इतना ही सीखना है, इससे ज्यादा कोई ट्रिक व्रिक में नहीं जाना है आपको, इतनी ही चीजें सीखनी है, डेली इसकी प्रैक्टिस करनी है। हाँ, आफ्टर लाइक डेली आप इसको लिखोगे, लिख के प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद 10 से 15 क्वेश्चंस हर एक टॉपिक से जो स्पीड मैथ्स में आते हैं, ठीक है, जो भी। और नंबर सीरीज उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नंबर सीरीज आज के टाइम पे काफी टफ आ रहा है, उसका पैटर्न आजकल क्या आ रहा है वो थोड़ा निकालना मुश्किल होता जा रहा है, राइट। आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में मिसिंग नंबर सीरीज भी काफी टफ आई थी, मुझसे नहीं बनी थी वहां जाकर, तो दैट्स वाई अभी हमको नंबर सीरीज और ये सब पे जो है काफी वर्क करना है, राइट। तो डेली की आप प्रैक्टिस करोगे 1 आवर मिनिमम इसको दो। अगर कम चाहिए कम, ज्यादा चाहिए ज्यादा, वो हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा आपके लेवल के अकॉर्डिंग। और मैं जो भी आपको चीजें बता रही हूँ वो एक एवरेज स्टूडेंट को ध्यान में रख के बता रही हूँ। आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग अपने आप को आगे पीछे करके चलेंगे, राइट। अब हम आ जाते हैं अरिथमेटिक के ऊपर। सी, अरिथमेटिक के लिए सबसे पहले आपको पूरा सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट आपको इतना तो पता हो कि आपके सिलेबस में आता क्या क्या है, कौन कौन सी टॉपिक्स आती है। अगर आप इस चीज से अवेयर नहीं हो कि आपकी कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, तो मतलब सबसे बड़ा लूपहोल वही है, राइट। आपको हर एक टॉपिक का पता होना चाहिए कि क्या क्या आता है इस पेपर में, और उसके बाद आप जज करो खुद को कि आपको उसमें से कौन से टॉपिक्स आते हैं, कौन से टॉपिक्स में वर्क करने की जरूरत है। आप नॉर्मली ये सब आप फ्री में स्टडी कर सकते हो, मैंने फ्री में ही किया है यूट्यूब के थ्रू। तो नॉर्मली इसके बाद जाके आप रैंडमली यूट्यूब में सर्च करो जो भी टॉपिक आपको नहीं आता, फॉर एग्जांपल रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सो रेशियो एंड प्रोपोर्शन फॉर बैंक एग्जाम्स, ऐसा करके आप सर्च करो। जो भी टीचर का आएगा, आपको जो भी टीचर का पसंद आएगा, या आप जिन भी टीचर को फॉलो करते हो, आप किसी से भी ये टॉपिक्स कवर कर लो। सबसे पहले आपको टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, क्योंकि जब आप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे होते हो, आप सिर्फ प्री के लिए बिल्ड नहीं कर रहे होते, आप प्री प्लस मेंस दोनों के लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग उसी पॉइंट पे बिल्ड कर रहे होते हो जब आप अपना टॉपिक कवर करते हो, राइट। तो आपको इस तरह से हर एक टॉपिक कवर करना है। और यस, 2-3 चैनल्स मैं बता देती हूँ, जैसे अड्डा का 0 to हीरो है, या हर्षल सर भी बीच में 0 to इन्फिनिटी क्लासेस ले रहे थे। तो इस तरह के जो ये सर लोगों ने क्लास लिया है, तो यहाँ से आप सारी चीजें कवर कर सकते हो। अगर आपका क्वांट बिल्कुल कवर नहीं हुआ है तो प्लीज यहाँ पे आप खुद जाके विजिट करना, एंड आपको गो थ्रू करना है कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है और कौन सा नहीं, राइट। एक बार आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो गए, सर टीचर्स जो भी आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं वो क्वेश्चंस आप कर रहे हो, इन क्वेश्चंस के साथ साथ आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, अपने क्वेश्चंस लगाने हैं हर तरह के, हर एक टॉपिक से एटलीस्ट 50 to 100 क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, ताकि हर एक पैटर्न का क्वेश्चन आपका कवर हो जाए। अपने आप को कॉम्प्रिहेंसिवली बिल्ड करके चलोगे तभी आपकी क्वांट इंप्रूव होगी। ऐसे ही मैजिक नहीं होगा कि अचानक से आपकी क्वांट अच्छी हो जाए। ये डेली का प्रोसेस है जो आपको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है, राइट। तो ये जो है टॉपिक्स की प्रैक्टिस आप कहां से कर सकते हो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था स्मार्ट कीड़ा का टॉपिक टेस्ट के बारे में। वो उसमें सबसे अच्छी उसकी खासियत यही है कि वो बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करके उसमें दिया गया है टॉपिक टेस्ट में। एंड यस, फ्री के आपको बहुत से सोर्सेस मिल जाएंगे, लेकिन जनरली मैंने नोटिस किया है कि फ्री में आप थोड़े डायरेक्शन लेस रहते हो, आपको पता नहीं होता है क्वेश्चन का लेवल क्या है, हाई है, लो है। तो यस, स्मार्ट कीड़ा का ये जो टॉपिक टेस्ट है ये बेस्ट, एटलीस्ट इसका टॉपिक टेस्ट आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। मॉक्स लेना नहीं लेना ये आपकी चॉइस है, अगर आपके पास दूसरे ब्रांड के मॉक्स है तो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी, बट टॉपिक टेस्ट ले सकते हो। टॉपिक टेस्ट लेने जैसा है, क्योंकि मैं खुद यूज कर रही हूँ, दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू। तो यस, पहले आपने हर एक टॉपिक को समझा, उन टॉपिक के 50-100 क्वेश्चंस आपने लगाए, और उसके बाद आपको
वो जो प्रैक्टिस आप करोगे 50 क्वेश्चंस, वही मैं बता रही हूँ, आप चाहे फ्री मटेरियल से कर सकते। एक चीज और, स्मार्ट कीड़ा में अभी ऑफर चल रहा है जो कि सिर्फ कल तक के लिए है। आई गेस 25% ऑफ आपको मिल जाएगा। कोड आपको फेस्ट 23 लगाना है। ये कोड मेरा नहीं है, ये कोड स्मार्ट कीड़ा का ही है, उनकी साइट पे फेस्ट 23। तो ये कोड लगा लेंगे, 25% आपको ऑफ मिल जाएगा। एंड आई गेस दिस इज द बेस्ट डील बिकॉज उसमें ऑफर्स भी काफी कम आते हैं। सी, तो ऐसा करके आपने हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए 50 to 100 मिनिमम। और इतना होने के बाद जब आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, उसके बाद डेली बेसिस पे आप मिक्स लेवल पे क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करना। मतलब डेली के आपको 20-30 क्वेश्चंस लगाने जो कि मिक्स लेवल पे हो, ठीक है, जिसमें हर एक टॉपिक के 2-3 क्वेश्चन आए, जैसे कि रेशियो प्रोपोर्शन के 2-3 हो, मिक्स्ड एलिगेशन के 2-3 हो। इस तरह से मिक्स लेवल पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ताकि डेली आपका हर एक टॉपिक कहीं ना कहीं ब्रशअप होता चले। और ये चीज आपको करनी है डेली की क्वांट पे, प्री टू मेंस। इसी तरह से आप हर एक टॉपिक को अपना बिल्ड करोगे। आपका स्पीड मैथ्स बिल्ड हो गया, कैलकुलेशन बिल्ड हो गया है, आपका अरिथमेटिक बिल्ड हो गया है। अब आपका लास्ट बचता है डीआई। तो इतना करने के बाद डीआई में आपको वैसे भी दिक्कत नहीं आएगी। डीआई में थोड़ा अप्रोच का वर्क ज्यादा होता है कि किस तरह से क्वेश्चंस को पिक करना है, किस तरह से अप्रोच रहनी, वो ही आपको सीखना रहेगा। डीआई में बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं लगेगी, आपको रेशियो प्रपोर्शन और हर चीज आती होगी, राइट, फ्रैक्शंस आते होंगे। तो डीआई के प्रीलिम्स के डीआई तो आपसे इजीली होने लगेगी, एटलीस्ट वो समझने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपने ऑलरेडी क्योंकि अपना बेस बहुत अच्छे से बिल्ड कर लिया है, राइट। आफ्टर प्रीलिम्स के डीआई, प्री लेवल की जब आप डीआई बनाने लगोगे, फिर आप धीरे से मेंस के डीआई में आपको स्विच करना है। और मेंस के डीआई आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस ज्यादा होती है, तो वहां पे आपको टीचर्स की हेल्प लगेगी। इवन एसबीआई पीओ मेंस लेवल डीआई अभी मैं भी अटक रही हूँ उसमें, और इसलिए मैं डेली हर्षल सर का एक क्लास एसबीआई पीओ का देख रही हूँ, राइट। हाँ, सर नहीं ले रहे क्लास अभी, सर की जो ऑलरेडी क्लासेस थी, जो लास्ट ईयर की क्लासेस थी, तो मैं उसको खुद से सर्च करके कि एसबीआई पीओ हर्षल सर, एसबीआई पीओ मीन्स हर्षल सर, ऐसा करके मैं खुद से सर्च करके जो उनके टॉपिक्स आ रहे हैं, मैं डेली 1 क्लास कर रही हूँ। 1-1.5 घंटे की एक क्लास रहती है, तो पहले उसे पॉज करके खुद बनाने की कोशिश करती हूँ और फिर बाद में सर के साथ हेल्प लेकर फिर उसको सॉल्व करती हूँ। और जब मेरे से क्वेश्चन बन भी जाता है, तब भी मैं चीजों को जज करती हूँ कि मैंने कैसे बनाया और सर कैसा समझा रहे, सर का अप्रोच क्या है। तो आई थिंक अभी पूरे यूट्यूब में क्वांट के लिए हर्षल सर ही बेस्ट है, बाकी सारे टीचर्स अच्छे हैं, आप जिनसे पढ़ रहे हैं उनसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पहले स्पीड मैथ्स पे जाओगे, फिर अरिथमेटिक पे जाओगे, फिर डीआई पे जाओगे। डीआई प्रीलिम्स से बनाना स्टार्ट करना ताकि चीजें आपको ईजी लगे, डुएबल लगे। और आपको मेंस तक जाना है। मेंस का मैंने आपको बता दिया है कि मेंस के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग टीचर्स के साथ बिल्ड करनी है, तभी वो इजी होगा। अकेले मॉक खोल के बैठ जाओगे तो फिर आपके लिए मतलब टफ तो लगेगा ही, क्योंकि अकेले नहीं बनती हैं चीजें, राइट। इतना सब होने के बाद जब आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे, आपको खुद इंप्रूवमेंट दिखेगी, कॉन्फिडेंस आएगा, एंड यस यू विल बी सॉर्टेड। आपको क्वांट से उतना डर नहीं लगेगा इसके बाद। एंड इसके बाद अब आपको जो भी करना है वो सेल्फ प्रैक्टिस है। आप जितनी खुद से प्रैक्टिस कर सको प्रैक्टिस करो, सेक्शन मॉक्स लगाओ, क्विजेस लगाओ, ओवर फुल लेंथ मॉक्स लगाओ, प्री लेवल, मेंस लेवल, ये सब आप करते चलोगे तब चीजें अच्छी होंगी। एंड यस, आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। आई होप आपको वीडियो से हेल्प मिली हो। मैंने हर एक एरिया को अच्छे से कवर करने की कोशिश की है ताकि आप लोग के लिए कोई डाउट ना बचे। एसबीआई पीओ आ गया है एंड मैं चाहती थी जल्द से जल्द आपके तक ये वीडियो पहुंच जाए ताकि आप जल्दी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, मतलब राइट डायरेक्शन में। प्रिपरेशन बहुत लोग कर रहे हैं, बट सही डायरेक्शन में करना, स्मार्टली करना और ऐसे ही कुछ भी करना, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, राइट। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो। यू हैव टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड, राइट। अपने पेरेंट्स के चेहरे पे खुशी चाहिए कुछ अच्छा करके, तो उस दिन के लिए अभी तो मेहनत करनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच।